पूरा है। पहले शाही स्नान, अब अमृत स्नान, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो बहुत सुंदर तरीके से देखती हूँ। मुझे लगता है, मैं अपनी कथाओं में कहती हूँ कि बच्चे पाश्चात्य संस्कृति के और इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वो अपनी संस्कृति को बहुत उजागर करके बताते हैं। हम जिस दिन बताना शुरू करेंगे उस दिन अपने आप ही बच्चे इस तरफ आने लगेंगे। तो ये एक तरीके का वही है कि हम उजागर करके अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपने संस्कार दुनिया को दिखा रहे हैं, जिससे बच्चे आकर्षित हो, युवा आकर्षित हो और उनका ध्यान भगवान में, भक्ति में, धर्म में और संस्कृति में जुड़े। ये संगम है, जी स्नान कर दिया, क्या कहेंगे? बहुत सुंदर जो भाव है लोगों के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतनी संख्या और इतनी ठंड है, उसके बावजूद इतनी भीड़, इतनी संख्या, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा। तो मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बस ठंड बहुत लग रही है। अच्छा, ये महाकुंभ का क्या महत्व है? सारे महाकुंभ में लोग क्यों आते हैं? देखिए, ऐसे तो कथा का महत्व ही है। हम सभी जानते हैं कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, तभी से महाकुंभ लगता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। तो वो अनुभव तो है ही, कथा का महत्व तो है ही। बाकी जब आप इतने श्रद्धालुओं को एक साथ देखते हैं, एक एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती है। वो एनर्जी आपको हर जगह नहीं मिलती है। जब इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, तो जिस तरीके का ऑरा यहाँ क्रिएट हो रहा है, ये आपको हर वक्त नहीं मिलेगा। ये आपको यही 1 महीने महाकुंभ के दौरान ही मिलता है। आप ऐसे साधारण दिनों में आइए, आपको नहीं फील होगी वो एनर्जी जो अभी फील होती है। तो ये एक अलग महत्व है कि आपको आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है यहाँ पर। प्लस जब आप डुबकी लगाते हैं तो एक भाव है व्यक्ति के, मेरे पाप धुल जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो वो भी भक्ति है, अपनी अपनी श्रद्धा है सभी की। तो आप आइए, आपको बहुत सी चीज़ों का अनुभव होने वाला है। युवा देश विदेश से काफी लोग भी आए हुए हैं इसमें पार्टिसिपेट करने। जी, बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने कहा कि आप आइए, आपको बहुत अच्छा अनुभव होने वाला है यहाँ पर। आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। आनंद है यहाँ पर, ज्ञान है यहाँ पर, अध्यात्म है यहाँ पर, संस्कार है यहाँ पर, संस्कृति है यहाँ पर। सबका मेल अगर कहीं हो रहा है, अभी तो अभी प्रयागराज में हो रहा है, तो आप सभी ज़रूर आए। हंस बनिए, मोती चुनिए, मैं तो कहूँगी। आप ज्ञानी जनों को हमेशा देखिए। होता तो हमेशा से ही, कोई पहली बार नहीं है, और किसी भी क्षेत्र में होता है। मैं कहूँगी आप सिर्फ धर्म को ही क्यों कहते हैं कि धर्म में ये हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ सही, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। हमारा काम है अच्छे को चुनना और बुरे को नज़रअंदाज कर देना, रादर देन वहाँ नफरत पैदा करना या वहाँ गलत बातें कहना। लेकिन तो यही बात है कि आप हंस बनिए और मोती चुनिए। कुंभ के मौके पर क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? कि आप यहाँ जब आ रहे हैं तो यहाँ से जो संस्कृति, संस्कार, जो अध्यात्म की ऊर्जा आप लेकर जा रहे हैं, उसको अपने जीवन में रखिए। कुछ दिनों में भूल ना जाए, क्योंकि हम कथा में भी आते हैं, सुनते हैं और फिर चले जाते हैं, तो कोई फायदा होता नहीं है। ये ज्ञान, ये सीख यहाँ से अपने साथ लेके जाए और अपने जीवन में उसको उतारे। आज मकर संक्रांति है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतना सुंदर समय है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा अच्छा समय नहीं हो सकता कि आप आए और कुंभ के दर्शन करें। बहुत सुंदर जो भाव है लोगों के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतनी संख्या और इतनी ठंड है, उसके बावजूद इतनी भीड़, इतनी संख्या, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा। तो मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बस ठंड बहुत लग रही है। अच्छा, ये महाकुंभ का क्या महत्व है? सारे महाकुंभ में लोग क्यों आते हैं? देखिए, ऐसे तो कथा का महत्व ही है। हम सभी जानते हैं कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, तभी से महाकुंभ लगता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। तो वो अनुभव तो है ही, कथा का महत्व तो है ही। बाकी जब आप इतने श्रद्धालुओं को एक साथ देखते हैं, एक एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती है। वो एनर्जी आपको हर जगह नहीं मिलती है। जब इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, तो जिस तरीके का ऑरा यहाँ क्रिएट हो रहा है, ये आपको हर वक्त नहीं मिलेगा। ये आपको यही 1 महीने महाकुंभ के दौरान ही मिलता है। आप ऐसे साधारण दिनों में आइए, आपको नहीं फील होगी वो एनर्जी जो अभी फील होती है। तो ये एक अलग महत्व है कि आपको आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है यहाँ पर। प्लस जब आप डुबकी लगाते हैं तो एक भाव है व्यक्ति के, मेरे पाप धुल जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो वो भी भक्ति है, अपनी अपनी श्रद्धा है सभी की। तो आप आइए, आपको बहुत सी चीज़ों का अनुभव होने वाला है। युवा देश विदेश से काफी लोग भी आए हुए हैं इसमें पार्टिसिपेट करने। जी,
बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने कहा कि आप आइए, आपको बहुत अच्छा अनुभव होने वाला है यहाँ पर। आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, आनंद है यहाँ पर, ज्ञान है यहाँ पर, अध्यात्म है यहाँ पर, संस्कार है यहाँ पर, संस्कृति है यहाँ पर। सबका मेल अगर कहीं हो रहा है अभी, तो अभी प्रयागराज में हो रहा है, तो आप सभी ज़रूर आए। हंस बनिए, मोती चुनिए, मैं तो कहूँगी। आप ज्ञानी जनों को हमेशा देखिए। होता तो हमेशा से ही, कोई पहली बार नहीं है, और किसी भी क्षेत्र में होता है। मैं कहूँगी आप सिर्फ धर्म को ही क्यों कहते हैं कि धर्म में ये, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ सही, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। हमारा काम है अच्छे को चुनना और बुरे को नज़रअंदाज कर देना, रादर देन वहाँ नफरत पैदा करना या वहाँ गलत बातें कहना। लेकिन तो यही बात है कि आप हंस बनिए और मोती चुनिए। कुंभ के मौके पर क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? कि आप यहाँ जब आ रहे हैं तो यहाँ से जो संस्कृति, संस्कार, जो अध्यात्म की ऊर्जा आप लेकर जा रहे हैं, उसको अपने जीवन में रखिए। कुछ दिनों में भूल ना जाए, क्योंकि हम कथा में भी आते हैं, सुनते हैं और फिर चले जाते हैं, तो कोई फायदा होता नहीं है। ये ज्ञान, ये सीख यहाँ से अपने साथ लेके जाए और अपने जीवन में उसको उतारे। आज मकर संक्रांति है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतना सुंदर समय है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा अच्छा समय नहीं हो सकता कि आप आए और कुंभ के दर्शन करें।